नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। शुरुआत करेंगे सवाल 10 बजे का और आज का जो मुद्दा हमने रखा है, पाकिस्तानी सेना ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मानसिक रूप से बीमार घोषित कर दिया है। सेना के प्रवक्ता ने बाकायदा इसको लेकर के बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि इमरान अब मानसिक रोगी हो चुके हैं, वो गद्दारों की भाषा बोल रहे हैं। इमरान खान जेल से आम नागरिकों को सेना के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे अब किसी भी तरीके से टॉलरेट जो है नहीं किया जाएगा। इंटर सर्विलेंस पब्लिक रिलेशंस ISPR की डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा इसको लेकर के की और कहा कि इमरान खान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधे तौर पर खतरा है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर के उद्घाटन के तुरंत बाद हुई है और रिपोर्टर से जब बातचीत हुई तो ऐसे में सामने आया, ये बात पता चली कि लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी ने कई बार इमरान खान की आलोचना भी की। उन्होंने खान का एक ट्वीट दिखाते हुए कहा कि जानबूझकर सेना के खिलाफ नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। DG ISPR चौधरी ने खान को ऐसा शख्स बताया जो संविधान से ज्यादा अपने व्यक्तिगत फायदे को प्राथमिकता देता है, प्रायोरिटी देता है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति सोचता है कि अगर वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन चुका है, उसे लगता है कि मेरे बिना कुछ नहीं चल सकता। चौधरी ने यह भी कहा कि किसी को भी पाकिस्तान की सेना और जनता के बीच दरार पैदा करने की इजाजत कतई नहीं है। उन्होंने राजनीतिक दलों से यह भी कहा कि अपनी राजनीति में सेना को ना घसीटे, संस्थाओं की सीमाओं का सम्मान किया जाए। और लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी ने आगे सवाल खड़ा किया, सवाल उठाया कि जेल में बंद इमरान खान किस कानून के तहत लोगों से मिलते हैं और राज्य तथा सेना के खिलाफ ये नैरेटिव तैयार करते हैं, ये नैरेटिव गढ़ते हैं। उन्होंने इसके बाद सवाल पूछा है कि कौन सा कानून है जो देश में कैदी को लोगों से मिलने और राज्य के साथ पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाओं के खिलाफ नैरेटिव तैयार करने की अनुमति देता है। उनका दावा था कि इमरान जब भी किसी से मिलते हैं तो संविधान और कानून को किनारे रखकर राज्य और सेना के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। और इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो बात है अब मुनीर सरकार की, शहबाज सरकार की सामने आ रही है, इसको लेकर के प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इससे पहले हमने देखा था इमरान खान जिंदा है वाला राग जो चला था पाकिस्तान में, इसको लेकर के बड़े सवाल खड़े हुए थे कि क्या उनकी जान पर खतरा बनाया है। अब ऐसे में आपको सुनवा देते हैं क्या कुछ इस वक्त जो है क्रिस्प जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं। फॉलो करें इसके मीडिया में जो इसकी ट्वीट्स आती हैं, इसको देखें ये कितना इंप्रेस है। जो एक नॉन गद्दार है इस मुल्क का, शेख मुजीबुर रहमान, उसकी अफकार से कितना मुतासिर है, बार बार उसको कोट करता है, उसकी मिसालें देता है। उसको क्या प्रॉब्लम है कि वो ये कहे कि जो फौज के साथ बैठ के कोई वर्कशॉप में बैठेगा वो गद्दार है। He has absolutely no problem because that is what he believes। क्योंकि वो ये समझता है कि उसको सारा इल्म है, उसके अलावा सब गलत है और जो वो कह रहा है सब ठीक है। और अगर आप उसके लिए काम करें, उसके साथ चलें तो आप भी ठीक है। जिसकी सियासत की डेफिनेशन ये है कि अगर मैं इक़्तिदार में हूं तो जमहूरियत है, अगर मैं इक़्तिदार में नहीं हूं तो अमरीयत है। तो देखिए, इमरान खान पर पाक सेना जो है वो भड़की है, कैसे भड़की है, क्या कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं, अब वो आपको बता देते हैं। यहाँ पर किस तरीके से जानकारी मिल रही है, सेना को हर मामले में घसीटा जा रहा है। यहाँ पर किस तरीके से जो सरकार का पक्ष है वो सामने आया है। इमरान खान सेना के खिलाफ माहौल बना रहे हैं, नैरेटिव गढ़ रहे हैं, सेना के विरुद्ध लोगों को भड़का रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी बात सामने आई कि हर मुलाकात में सेना के प्रमुख के खिलाफ बयानबाजी की जाती है। एक कहा गया है कि मुनीर के खिलाफ यहां पर स्पेशली प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। अब इस क्रम में जो सरकार जो है, पाकिस्तानी सरकार जो है, आरोप लगा रही है इमरान सेना और जनता के बीच दरार पैदा हो सकती है, ये भी बात सामने आई। हालांकि अब आपको बता दें कि ये जो तनातनी है ये यहीं पर नहीं रुकती है, हम दरार पैदा करने की इजाजत कतई नहीं देंगे। ये भी यहाँ पर शहबाज सरकार ने क्लियर कर दिया है कि इमरान खान यदि इस तरीके की कोशिश करना चाहते हैं, प्रोपेगेंडा फैलाना चाहते हैं, नैरेटिव गढ़ना चाहते हैं, इसकी इजाजत पाकिस्तान में नहीं है। सेना के खिलाफ भड़काने की इजाजत बिल्कुल नहीं देंगे। सेना वहां पर सर्वोपरि है। सेना को लेकर के अगर कोई भी उल्टा कुछ कहेगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। सेना और जनता के बीच खाई पैदा करने की इजाजत
कतई नहीं है और ये इजाजत किसी को भी नहीं दी जाएगी, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को भी नहीं दी जाएगी। अब ऐसे में आपको बता दें इमरान खान पर पाक सेना आग बबूला क्यों है। आपको बता दें इमरान खान हर बयान में शेख मुजीबुर रहमान का जिक्र कर रहे हैं, बांग्लादेश के वही शेख मुजीबुर रहमान जिसको लेकर के लगातार बांग्लादेश में तनातनी देखने को मिल रही है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद इस वक्त वहां पर एक कट्टरपंथी सरकार है और ऐसे में मुजीबुर रहमान का नाम लेना इमरान खान के लिए गले की फांस बन गया है। पाकिस्तान के टूटने के लिए मुजीबुर रहमान को जिम्मेदार माना जाता है। ये कहा जाता है कि पाकिस्तान जब अलग थलग पड़ा, पूर्वी पाकिस्तान और जो अभी के समय में बांग्लादेश और पहले पाकिस्तान, ये जो दोनों देश अलग हुए इसके पीछे भी वही थे। इस तरह के संदर्भ देना मुल्क के साथ गद्दारी जैसा है, ये भी साफ तौर पर कहा है और जानबूझ करके आम नागरिकों को सेना के खिलाफ भड़काने की ये कोशिश, ये नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। अब आपको बता देते कि मुनीर की नई नियुक्ति के बाद विवाद बढ़ कैसे गया है, क्योंकि जिम्मेदारी जो है मुनीर को लगातार एक के बाद एक दी जा रही है। जो पद दिए गए हैं तीनों सेनाओं के अपर पद माने जाते हैं, यानी कि सबसे सुप्रीम पोस्ट माने जाते हैं। आसिम मुनीर को अब नहीं हटाया जा सकता है। अब ये भी आप समझ लीजिए इनको या तो किसी दूसरे अंदाज में हटाना होगा, कुछ छल करना होगा, कुछ ऐसा निकाल कर लाना होगा, कोई ऐसा तोड़ जिससे मुनीर को हटाया जा सके। मुनीर के खिलाफ ना ही अदालत में मुकदमा चलाया जा सकेगा और ना ही इनके खिलाफ कोई इसको लेकर के बात कार्रवाई के तौर पर पहुंच पाएगी। अब इसके साथ साथ आपको बता दें कि विवाद आगे इतना ही नहीं रुका हुआ है, विवाद और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो नई नियुक्ति मुनीर को दिया गया है इसके साथ साथ आपको बता दें लगातार जो इस वक्त तनातनी की स्थिति है वो देखने को मिल रही है। और दर्शकों, इमरान खान पर पाक सेना इस वक्त आग बबूला है। पाक सेना एक के बाद एक लगातार उन्हें घेर रही है, लगातार उन्हें कह रही है कि इस तरीके की अगर वो हरकत करेंगे इस देश में बिल्कुल भी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद है इसी विषय पर चर्चा करने के लिए। उनका तारुफ आपसे करवा दूं, कर्नल शिवदान सिंह रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेजर डॉक्टर अली शाह रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ जुड़े हुए हैं, संजीव श्रीवास्तव सर मेरे साथ जुड़े हुए विदेश मामलों की जानकार है, उनसे भी जानेंगे उनके चश्मे से वो क्या समझते हैं। सबसे पहला सवाल संजीव श्रीवास्तव सर, आज शुरुआत आप ही से कर रही हूँ। ये कहा जाता है कि इमरान खान को लेकर के बैक टू बैक इस तरीके की जो तस्वीर सामने आती है, पहले जिंदा है या नहीं है, खैरियत है सब कुछ की नहीं है, मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है, दिस वाज द क्वेश्चन सर। बट अब यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि वो पागल हो गए हैं। सरकार कह रही है कि सेना के विरुद्ध बोलेंगे तो वो पागल है। देखिए रितु जी, सबसे पहले तो वेरी गुड मॉर्निंग आपको और आपके सभी दर्शकों को, हमारे डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट को। और देखिए इमरान खान के साथ प्रताड़ना की जा रही, उनको हरास किया जा रहा है, उनको जेल में तो बंद रखा ही गया है। हाँ। लेकिन जो अभी उनकी बहन जा करके उनसे मिल के आई हैं और इतनी ज्यादा सब कुछ बड़े बड़े जो प्रयासों के बाद तब जाकर के उनको, उनकी बहनों को, इमरान खान को एक्सेस दिया गया, एक लंबे अंतराल के बाद एक्सेस दिया गया। तो ये जाहिर है कि ये सिर्फ इमरान खान को ही हरास नहीं कर रहे हैं बल्कि उनके समर्थकों को भी हरास कर रहे हैं, उनके पार्टी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनको भी हरास करने का कार्य कर रहे हैं। और पूरे पाकिस्तान में इमरान खान के प्रभाव को कैसे कम किया जाए, कैसे उनको बिल्कुल से इररिलेवेंट बनाने की जो मंसूबे हैं वो सेना ने पाल रखे। और उसी प्रक्रिया में वो अब इमरान खान को जेल के अंदर भी प्रताड़ना दे रहे हैं। जैसे कि रिपोर्ट सामने आई थी, उनकी बहन ने भी बताया था कि वो मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित है। जरूर उनको जो है सरवाइव करने के लिए खाना पीना मिल जा रहा होगा, लेकिन उनको तरह तरीके से जो है जेल के अंदर प्रताड़ना दी जा रही है। इतनी मुश्किल से करवा पाए हैं, मुलाकात ही नहीं होने दे रहे थे पहले तो। मुलाकात ही जब बहन करके आई है, 3 दिन बाद ये राग आ गया है कि वो पागल है, वो मुजीबुर रहमान को लेकर के बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान में सेना के खिलाफ भड़का रहे हैं। सर, सेना के खिलाफ भड़काना या एक पॉइंट रखना कैसे देश के खिलाफ बात हो सकती है? देखिए रितु जी, इमरान खान एक सबसे अधिक लोकप्रिय नेता वर्तमान समय में पाकिस्तान के हैं। और यदि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी होती, यदि वो वहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आप भी आज करा लें, तो मेरा मानना है कि वो 90% सीटें जीतेंगे, 90% सीट जीत करके आएंगे। वो इतने ज्यादा पॉपुलर अभी शख्स हैं और जितनी प्रताड़ना उनके ऊपर बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उनकी पॉपुलैरिटी और भी बढ़ रही है। ये भी बात है, लोगों की सहानुभूति भी जुड़ रही है। लेकिन अवाम की सुनता कौन है पाकिस्तान में?
पाकिस्तान में तो अवाम को वहां की जो मिलिट्री रूलर्स हैं हमेशा सेकेंडरी ट्रीटमेंट देते हैं, और इमरान खान का एक कह लीजिए कि सेना की नजरों में सबसे बड़ा, सेना की मैं बात कर रहा हूँ, सेना की नजरों में उनका सबसे बड़ा दोष यह है कि वो बहुत पॉपुलर है, और ऐसे पॉपुलर लीडर को जो पाकिस्तान का ये सेना है, जो वहाँ के मिलिट्री लीडर्स हैं, वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल संजीव जी। और अली शाह सर, मैं आपके पास आऊंगी और शिवदान सर आपके पास भी आऊंगी। मेरे साथ पाकिस्तान से बिलाल साहब जुड़ गए हैं, उनका मैं सबसे पहले रुक करना चाहूंगी। इस पर सवाल पर जवाब उनसे ही चाहिए मुझे। बिलाल साहब, आप कहते हैं कि आपके यहाँ पर जो सिस्टम है पूरी सिस्टमैटिक वे में चल रहा है आपका देश, लेकिन ये तो हो क्या रहा है? एक व्यक्ति अगर सेना के लिए बोलता है, उसके इतर बोलता है, वो तो जेल में है सर। इतना क्यों बौखला है मुनीर साहब? जेल में रहने के बावजूद भी इतना डर लग रहा है क्या? नहीं, अब मैं वैसे, अब आपने मुझे ना 2 मिनट बात करने का मौका देना। एक तो ये हमारा इंटरनल मैटर है, इमरान खान हो, पाकिस्तान आर्मी हो, ये पहली बात है, हमारा इंटरनल मैटर है। ओके। मैं डीजी आईएसपीआर साहब की इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि इंडिया में तो ऐसी आग लगी है, ऐसे खलबली मची है, जैसे आसिम मुनीर आप लोगों के घर में घुस गया है। अच्छा। जैसे पाकिस्तानी फौज आप लोगों के घर में घुस गई है, या आप लोगों पे उन्होंने हमला करके आप लोगों के साथ वही सलूक किया जो 1000 साल हमारे पुरखों ने किया था, यानी मुगलों, वो मोहम्मद बिन कासम से लेके मुगलों तक। अब मेरी आपने बात पूरी सुनी है, ये हमारा इंटरनल मामला है, इमरान खान का और फौज का, पाकिस्तानी आर्मी का और फौज का, पाकिस्तान की आवाम का, फौज के, हमारा इंटरनल मामला है, हम इसे खुद रिजोल्व करेंगे। आप लोग इस बात को ऐसे खलबली दे रहे हैं। अच्छा। वो देखिए, बात सुने, आप वो लोग हैं जिन्होंने कश्मीर में, पूरी दुनिया में, अगर आप इंसानी तारीख उठाए ना, मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ और मुझे हंसी आ रही है लिटरली। आप ये क्या, यह डिबेट में आए, भारत पर बात नहीं हो रही है, बात पाकिस्तान पर हो रही है। रूह कांप जाती है, आपको वहां के ह्यूमन राइट्स नहीं नजर आते। ठीक है, इंडिया में दलित के साथ जो आपकी ह्यूमन राइट्स इमरान खान के लिए खत्म हो गया है क्या? ह्यूमन राइट्स इमरान खान के लिए खत्म हो गया है क्या? ह्यूमन राइट्स उनके ऊपर लागू नहीं होता है क्या? आपको वो नजर नहीं आते? आसिम मुनीर पाकिस्तानी फौज, आसिम मुनीर पाकिस्तानी फौज, वो आसिम मुनीर ने तो आप लोगों का कर क्या दिया है? इसको बोलते हुए सुना आप लोगों को तो, ये आदमी, ये शख्स चुप रहे प्लीज। अब चुप रहिए ना आप साहब, प्लीज कंडक्ट योरसेल्फ इन ऑफिशियल लाइक मैनर यार, प्लीज। अरे यार ज्यादा ही आज गुस्सा है बिलाल साहब। तुम्हारे तस्मे हम गले की माला बना के पहन ले। मेरी बात सुने, जिस तरह मेरी फौज को बोलते हैं ना, मेरी नजर में अगर पहले वो केटू के बहार पे थे ना, अब उनका मकाम 7वें आसमान पे चला गया। वजह क्या है कि मुझे पता है। अरे ठीक है, 7वें आसमान पर आप रहिए, ठीक है भैया, रुक जाइए रुक जाइए, पानी पी लीजिए बिलाल साहब, पानी पी लीजिए। पहला ही ओपनिंग कमेंट है, अभी इतना ही ज्यादा भबक का रहे आप? पहला ही कमेंट है ना सर, रुक जाइए आराम से, अभी डिस्कशन लंबी है सर। पानी पी लीजिए, पहले पानी पी लीजिए, रुकिए रुकिए, और भी मेहमान है ना। आपका मैंने टेक ले लिया, आपका मैंने रिएक्शन ले लिया, ठीक है। आज आपको मैंने पूरा बोलने दिया, बीच में इंटरप्ट भी नहीं किया, इसीलिए मैं जानना चाह रही थी आप कितने इनोसेंट है, मैं सुनना चाह रही थी ये भारत के ऊपर मरते कैसे, ये भी सुनना चाह रही थी। अली शाह सर कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बिलाल साहब थोड़ा पानी पी लीजिए प्लीज, थोड़ा। मैं स्वाब का काम होता है तो मैं हल्का पानी, हमने आप हम बंद करने वाले किसी भी टाइम, वही आप मुसीबत होगी आपकी, ठीक है। अब मैं कहता हूँ आपको, डूबती रग को मत छुइए अली शाह सर, प्लीज माफ कीजिएगा, ठीक है। पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब हैं। अब कितने शरीफ हैं वो मैं नहीं जानता, और चौधरी तो होंगे वो पाकिस्तान के कहीं पे भी। उन्होंने बोला है ये बात, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को डिफेंड करते हुए। उन्होंने पूरा इल्जाम इमरान खान पे ही लगाया है और बोला है कि इमरान खान ने ये बयान दिया था ना कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर थोड़ा मेंटल अनस्टेबल है, ये हो गया। उल्टा पलटवार वही बयान दिया है इमरान खान को। अब अली शाह सर, हमारे देश में भी तो एक व्यवस्था है ना, लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत में भी है। भारत में भी जो एलओपी है वो अपनी बात रखते हैं, विपक्ष के जो लीडर है वो भी अपनी बात रखते हैं, कोई रोकता नहीं है। अभी कल ही राहुल गांधी ने भी बयान दिया है, कल ही यहाँ पर कई दफा चीजें सामने आई है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि उन्हें पागल घोषित कर देंगे हम। बिल्कुल, ये एग्जैक्टली यू हिट द नेल ऑन द हेड, आपने बिल्कुल सटीक बात करी है। अब देखिए, उस्मा खान जो इमरान खान की बहन है, वो जेल में मिलकर आई। उसके बाद इन्होंने इल्जाम लगाया कि ये सोशल मीडिया, हिंदुस्तानी मीडिया का, ऐसा ये भी बोला। अब बिलाल साहब ने बोला इंटरनल मैटर है। भैया ये लोग किसी भी हद तक जाएंगे इल्जाम लगाने के लिए, ठीक है। इन्होंने बोला है कि ये इंडियन, उस्मा खान इंडियन मीडिया के पास जा रही है। कोई तुम बनता है क्या, ऐसा बोला गया है।
हमारे लिए बताओ भैया बिलाल साहब, हमारे लिए जी, ना जी। ही इमरान खान ना ही शहबाज शरीफ, कोई शरीफ नहीं है हमारे लिए, दोनों बदमाश हैं हमारी तरफ से, तो अगर देखा जाए तो। इसके अलावा इन्होंने अच्छा। ये बोला है हाँ, अब सुनिए, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया साहब, मैंने आपको जी, इंटरप्ट ठीक है, मैं सुन रहा हूँ। क्या बनाना है, इफ यू वांट टू मेक अ स्पिन ऑफ योरसेल्फ, अगर आपको जोकर बनाना है अपना, अगर आपको खुद को अपनी मुल्क से प्यार नहीं है, इज्जत नहीं है, तो अलग बात रही, तो आप बोल सकते हैं, आप कोई बात नहीं, ये मोस्ट वेलकम। पर अगर अली आप शाह सुनना चाहते सर, हैं अली शाह सर, होता क्या है ना, पाकिस्तान का जब भी टॉपिक आता है ना, तो एक अलग सा एक फन पार्ट मैं कहूंगी आ जाता है, इसमें एड ऑन हो जाता है। शिवदान सर, मुझे ये बताइएगा कि एक व्यवस्था को लेकर के अगर बात करें, रुक जाइए बिलाल साहब, आपसे पहला ही कमेंट लिया तब आपने बताया नहीं, उसके बाद मैं आपको टोकरा शुरू कर दूंगी तो फिर आप आ जाएंगे उसके ऊपर। आप रुक जाइए, सब्र करिए जरा, मेरी डिबेट कैसे होनी है मुझे करने दीजिए आई अप्रिशिएट यू, प्लीज। गुड स्टेज एक्टर। आप अप्रिशिएशन ले लिया मैंने आपका, अब रुक जाइए। शिवदान सर से सवाल है मेरा। शिवदान जी, ये बताइएगा कि मुनीर साहब, शहबाज शरीफ को परेशानी क्या है? इतने पॉपुलर इमरान खान हो गए वहां पर कि झेल नहीं पा रहे हैं ये लोग कह रहे हैं कि अगर इससे ज्यादा सिंपैथी मिल गई तो ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ घोटाला हो जाए पाकिस्तान में। देखिए, मैं दो बातें बताना चाहता हूं इस वक्त बिलाल साहब को। सबसे पहले, पाकिस्तान में अनडिक्लेयर्ड मिलिट्री रूल चल रहा है। हाँ। आपने डायरेक्ट वो मिलिट्री रूल क्यों नहीं कर रहे हैं, डिक्टेटरशिप क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर लग जाएंगी, उसके डर की वजह से मिलिट्री डिक्टेटरशिप पाकिस्तान में ओपनली खुलेआम नहीं हो रही है, पर पर्दे के पीछे मिलिट्री डिक्टेटरशिप चल रही है। आप बताइए, इतनी पावर मुनीर अहमद को आपने दी है, जितने भी उनको रिटायरमेंट तक को उनका कोई रिटायरमेंट नहीं होगा, किसी अदालत में उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता, और परमाणु बम का बटन उनके हाथ में दे दिया आपने, सारी शक्तियां दे दी हैं। ये कि एक मिलिट्री डिक्टेटर के हाथ में होती है ना सारी की सारी, तो पर इसलिए दिक्कत वही है ना सर, ये एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं ना, दिक्कत यहीं पर तो है। एक्चुअली क्या है, Accept कर मैं इसका ले। एक जवाब इनको देता हूं। हाँ, दीजिए। आपके देश की जो माली हालतें हुई है, आप बताइए, आपके पास पंजाब, जो हमारा अनडिवाइडेड पंजाब था, उसकी सबसे बढ़िया जमीन आपके पास है, सारे नेचुरल रिसोर्सेज आपके पास हैं। किस लिए आपकी माली हालत इतनी खराब हुई है कि आपके देश में खाने का सामान नहीं मिल रहा आम जनता को? आम जनता परेशान है, क्या कारण है इसके बारे में? अरे आम जनता को छोड़ दीजिए, इनके यहाँ पे तो पूर्व प्रधानमंत्री को लेकर के ऐसी बातें हो रही है, आम जनता तो उसके बाद ही आएगी ना। सुनिए ना शिवदान सर, अब बिलाल साहब से एक सवाल ले लेती हूँ। बिलाल साहब, थे तो आपके पूर्व प्रधानमंत्री, उस समय पागल नहीं थे, अब पागल है, और ऐसा क्या हो गया कि 3 दिन बाद, अब जब उनकी बहन मिलने गई उसके 3 दिन बाद सीधे इस तरीके से मानसिक समस्या उनको है, ये आपको एकाएक आ गई सुध? अच्छा, पहले तो अली शाह साहब इनका नाम है, गालबन अली शाह इनका आपने नाम बताया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इन्होंने कहा जी अहमद शरीफ कितने शरीफ था। मैं अली आपको एक बात, तो अगर आप मुसलमान है ना तो आप शहादत का मतलब समझते होंगे। मैं यहाँ बैठ के मजहब पे कोई भाषण नहीं दे रहा, कोई लेक्चर नहीं दे रहा। ठीक है। अहमद शरीफ साहब के मुताबिक जितना मैं जानता हूँ या जितनी मेरी रिसर्च है ना, बल्कि मैं पूरी हमारी जितने भी हमारे फौजी अफसरान है या एक स्पाई से लेकर एक जनरल तक, उनकी अक्सरियत नहीं 100%, जब ये फौज ज्वाइन करते हैं ना, मैं अक्सरियत की बात नहीं कर रहा, मैं 100% की बात कर रहा हूँ। मैंने आपके मामले में नहीं बोला, ये लोग इतनी ही शहादत मतलूब रखते हैं। अली शाह, अगर आप मुसलमान आप समझते होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ, एक इंडियन चैनल पे जितनी एक नॉन मुस्लिम सोल्जर जिंदगी मतलूब रखता है, तो अहमद शरीफ जो है ना, जब वो बोलता है, तो दुनिया सुनती है। बात तो सुनिए, आपने बोला, मैं इंटरप्ट नहीं करा, आपने बोला साहब, मैंने इंटरप्ट नहीं करा। अब एंकर वही अहमद शरीफ है, डीजीआईएस की यार का नाम लिया, जो 6 से 7 रात की मई, 6-7 रात मई को ना जब बोला था, जब गर्जा था, तो 6 से 7 रात गिर चुके थे। क्या साबित कर दिया भैया आपके लिए? इंडिया का एक हिंदुस्तानी हूँ बस, ये हिंदू मुस्लिम मत करिए मेरे सामने। तुमने कहा वो कितना शरीफ है, मैंने बताया वो इतना शरीफ है, वो शहादत की तलाश में रहता है, वो खेलेंगे साहब, कार्ड खेलेंगे। अरे यार सुनो, पढ़ लिख लो यार, शेर का बच्चा, अरे पढ़ लिख लो, कुरान शरीफ इकरा से, इकरा का मतलब जानते हो? इकरा का मतलब होता है पढ़ना, आमिन तालीम। आप लोगों को पैसा मिलता है, आप लोग उग्रवाद, आतंकवाद, दहशतगर्दी शुरू कर देते हो। मुसलमानों का नाम खराब करके रखा है पूरी दुनिया में, सारे मुसलमानों का टिका रखा है आतंकियों ने, पाकिस्तानियों ने। आप आतंकी हो,
पाकिस्तान का जो भी है, जो इस्लाम है, आतंक है, ये बात सुन के सुन लो और खूब जान लो। अरे सुनिए ना बिलाल साहब, अली शाह सर रुकिए, अली शाह सर, बिलाल साहब ये अली बताइए शाह ना, साहब, आप आपके तो यहाँ पर सारा तो बात कर रहे हो। नियुक्ति हो गई है, पदोन्नति हो गई है मुनीर साहब की, आपके यहाँ पर तो एक्स्ट्रा उन्हें दे दी गई ना जिम्मेदारी। अब तो ये भी कह दिया है उन्हें हटाया नहीं जा सकता, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती है, फिर भी इतना डर सर, तो पूछा जाएगा ना हमारा फिर। लीडर है आसिम मुनीर, मेरा लीडर है। पर हमारे यहाँ पे भी लीडर्स होते हैं, हमारे यहाँ पे हटाए भी जाते हैं, अगर कुछ गलत करते हैं तो हटाया भी जाता है। इसलिए उसको दी गई है पावर। उसने दुनिया की झूठी इकोनॉमी ये को, अरे दुनिया की साहब जो बिलाल राइटिंग साहब, अपने अरे आप को बिलाल पावर साहब, करती थी, अरे बिलाल उसका साहब, पास अरे पास बिलाल कर साहब, दिया है। बच्चों की तरह ये मत करो यार, बचकाना ये हरकतें छोड़ो, ये बचकानी हरकतें छोड़ो, एक मैच्योर जर्नलिस्ट की तरह टीवी पे बात करो। सुनो, मैं मैच्योर आप की जब तरह बोल रहे थे कह ना रहा साहब, मैंने आपको बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करा यार। देखो, आप जब बोल रहे थे मैंने आपको बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया, ना कल शिवदान ने किया, ना संजीव श्रीवास्तव ने किया, ना मैडम ने किया, ना मैंने किया। ठीक है, क्या पूरा मौका बात दिया करें। आपको। अब हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं आपसे, प्लीज बिहेव लाइक अ जेंटलमैन। अच्छा देखिए, बात ऐसी है, आप पाकिस्तानियों के पास कोई हथियार नहीं है, एक रिलीजियस कार्ड खेलते हो आप, ये मैं साबित कर दिया यहीं पे। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। आपने कहा मेजर मोहम्मद अली शाह आप मुसलमान हो, तो अरे यार मैं हिंदुस्तानी हूं, और आपके लिए सिर्फ एक हिंदुस्तानी, ये बात याद रखो आप सबसे पहले तो। और आप शहादत की बात करते हो। अच्छा मैं आपको बताता हूं, मैं हाजी हूं, आप मेरे को चैलेंज नहीं कर पाओगे। मैंने बहुत से उम्रे भी किए हैं और मैंने कुरान शरीफ भी पढ़ी है। आप लोग जिहाद का मतलब डिस्टॉर्ट करते हो और लोगों को बेवकूफ बनाते हो, और वजू के कितने फराइज हैं? क्या आप क्या मुझे पहले गधे मुझे बेचते हो वजू के यार। फराइज बता दो। सुनो अली सुनो शाह सुनो साहब सुनो ने, सुनो सुनो आप सुनो मुझे सुनो गुस्सा सुन में तो लो, वजू के सुन लो, फराइज सुनने बता की दें। हिम्मत रखो, मैं पाकिस्तान में सुनने की हिम्मत रखो, सुनने की हिम्मत रखो, खामोश, सुनने की वजू हिम्मत के रखो फराइज बता दो। भैया। आप अरे मुसलमान सुनो नहीं तो, है, सुन अगर तो आप लो, अरे मुसलमान सुन तो होते आप लो, इस तरह की झंड होने बात वाली ना है ना करते। इसके लिए। आपसे बेहतर मैं आपको बताता हूँ इस्लाम के बारे में, ठीक है। अच्छा, वजू के इस्लाम फराइज एक बता दो, पीसफुल वजू के रिलीजन है, फराइज बता दो। आप लोगों ने अरे बदनाम कर बिलाल रखा है, साहब, या आप कंपटीशन लोगों ने। खेल रहे हैं क्या? अली शाह सर रुकिए, ये नहीं, he पाकिस्तानियों में pretends to आदत be a क्या है? more कभी स्पेलिंग का dedicated कंपटीशन committed करा Muslim. लीजिए, कभी कुरान शरीफ Can you बेहतर tell कौन me- जानता है ये बताइए, तो भाई मुझे बताओ, कभी वजू के इस्लाम को फराइज कौन कितने जानता है? फराइज यहाँ पर कितने इस्लाम लिखा? पर डिस्कशन हो रही है क्या बिलाल साहब? इस्लाम पर डिस्कशन नहीं हो रही है आप मेरी जब मेरी मेरी फोटो- डिस्कशन इमरान खान मेरे पर हो लिए- रही है। हमारे लिए- इमरान खान से इतना क्यों डरे हुए हैं? इस्लाम और जेल में है ना वो, जेल में है ना बिलाल साहब? क्या? इमरान खान जेल में है ना जेल में है। जी, तो ठीक फिर है। उसके बाद भी क्यों बौखलाए हुए हैं? और अभी तो 3 दिन नहीं, पहले ही बौखलाए मिली है ना नहीं, उनकी political बहन, difference कह है। रही है बिल्कुल ये स्वस्थ अपनी है। अपनी बात आप लोग कह रहे पागल हो गए हैं, अपनी बात करते हैं। सेना के खिलाफ सीना थोप रहे हैं, उसके खिलाफ अगर बोल रहे हैं तो मतलब वो पागल हो गए हैं, और उनकी इमरान मनोस्थिति खान की सही बड़ी नहीं है। तकलीफ बड़ी तकलीफ अभिव्यक्ति की भी कुछ बड़ी आजादी होती है तकलीफ कि नहीं होती है आपके देश में, आपके मुल्क में? हमारे देश में आजादी है। हमारे देश अच्छा, में यही की आजादी है, दिख रही है सर, आजादी दिख गई है। संजीव श्रीवास्तव सर मेरे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करूंगी। हाँ, मुझे वजू और गुस्से के फराइज नहीं बता सके। ना ना, अरे, आज इसको आप डिस्टॉर्ट कर नहीं पाएंगे, दिक्कत ये है। बिलाल साहब आज डिफेंड करने की कोशिश आप कर रहे हैं, मैं आज आपको पूरा वक्त दूंगी, और ये आज आपको बिल्कुल भी ये ना कहेंगे, कोई नुक्स नहीं निकाल सकते आप कि समय नहीं दिया। आज आप बोलिए, इनोसेंस दिखाइए पाकिस्तान की। संजीव श्रीवास्तव सर बोलिएगा। देखिए मेरे मित्र, मेरे भाई अली शाह साहब ने उनको तगड़ा जवाब दिया है। और आप बिलाल साहब नोट कर लीजिए कि वो पहले हिंदुस्तानी हैं। हिंदू मुसलमान तो हम सब भाई भाई हैं। आपके देश में पश्तून और बलूच और सिंधी और कश्मीरी अलग अलग हो सकते हैं, और यही कारण है कि आप 4 टुकड़ों में विभाजित होने जा रहे हैं। आप पहले एक विभाजन कर चुके हैं, बंगालियों को भी आपने अपने तरह से ट्रीट नहीं किया था। आज आपको सिर्फ एक पंजाबी सुन्नी दिखाई देता है। और दूसरी बात ये बिलाल जी जो हैं, ये आसिम मुनीर की भाषा बोल रहे हैं। ये वैसी तरीके की भाषा बोल रहे हैं जैसे कि पहलगाम के आतंकी हमले के 4 दिन पहले कैसे हिंदू मुसलमान अलग अलग है, कैसे ये मुनीर साहब गए थे, एक पैनल पर बोल रहे थे, भारत एक अलग अलग धर्मों में बांट रहे थे। सर ये विभाजनकारी सोच है इनकी पाकिस्तान की। रुकिए संजीव श्रीवास्तव सर, 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा कम वक्त है, एक छोटा सा ब्रेक लेना है। शिवदान सर एक छोटा सा कमेंट करना चाह रहे हैं। शिवदान सर जल्दी से जरा एक छोटा मैं ब्रेक ये लेना है। बताना चाहता हूं हाँ। कि जो इमरान खान पे आरोप लगाया जा रहा है कि वो शेख मुजीबुर रहमान की तारीफ करता है, क्या गलती की थी शेख मुजीबुर रहमान ने? हाँ, सवाल ये था कि मुजीबुर रहमान को लेकर के इमरान खान ने जो जो कहा, उसके बाद भी पाबंदी, ये भी कहा गया सेना के खिलाफ नैरेटिव गढ़ रहे हैं, प्रोपेगेंडा बना रहे हैं। कैसा प्रोपेगेंडा?
नहीं नहीं, मैं चाहे इमरान खान हो या कोई भी हो, जो मुजीबुर रहमान की तारीफ करेगा ना, मैं कहूंगा ये ज्यादती है। और मुजीबुर रहमान इज नॉट आइडियल, वो मेरी नजर में गद्दार। एक बात आपके यहाँ पैनल में बैठ के कह रहे थे कि जी इसने बिलाल ने आसिम मुनीर से ये सीखा है कि हिंदू अलग है मुसलमान अलग है। देखें आसिम मुनीर साहब की वो जो तकरीर थी ना फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, ये आसिम मुनीर जो हमारे माथे का झूमर है, बल्कि हर वो पाकिस्तानी जो इस मुल्क का दफा करता है मेरे माथे का झूमर है। जब उन्होंने कहा था ना अपने बच्चों को तारीख पढ़े, अली भाई ये बात सुने आप, ठीक है। जब उन्होंने कहा था ना अपने बच्चों को तारीख पढ़ाएं, हिस्ट्री पढ़ाएं, तो उन्होंने एक हमें रेफरेंस दिया था। अरे तो तालीम दे क्या रहे हैं बिलाल साहब, तालीम क्या दे रहे हैं? तालीम ये तो आसिम मुनीर की पैदावार नहीं है दो कौमी नजरिया, ये मुजद्दद अल-अफ़सानी की है, ये सर सैयद अहमद खान की है। सर हमारे यहाँ पे ये तो जब इलामा बच्चा इकबाल की है, ये बड़ा कायदा होता है, की जब उसे शिक्षा तो मिलती आसिम है, मुनीर ने भी अपने जब उसे पुरखों से पढ़ाया सीखा जाता है, उसे ये और पढ़ाया वैसे भी जाता है कि आप भैया आपके पास कुरान में अभिव्यक्ति की कहते हैं, आजादी है। हिज़्बुल शैतान और अरे हिज़्बुल नहीं इमाम। बिलाल साहब, आप और ये भटक रहे हैं इधर उधर, सुनिए पाक ना। के जो सेना के जनरल हैं, हाँ अब संजीव वो श्रीवास्तव सर, अब बताइएगा इन्हें। मुल्लाओं वाली बात करेंगे, यही ऑफिसर का काम रह गया है। हिज़्बुल इमाम वाले बन जाओ, हिज़्बुल शैतान को फॉलो ना करो। तो ये कोई इसीलिए हम उसको मुल्ला मुनीर भी कहते हैं। नहीं है, वो खुद ये फील्ड मार्शल भी है और मुल्ला मुनीर भी हैं। अली शाह सर, मुल्ला अली शाह मुनीरों सर। को, मुल्ला मुनीर कब से बन गए वो ये बताएंगे आप लगता है अली शाह उन्हीं की सर एंड तकरीर बिलाल में, जी दोनों को रखिए फ्रेम में। उन्हीं की तकरीर के आधार पे आप चल रहे हैं। अभी आपका जो पूरा जो दिल दिमाग दिखाई दे रहा है वो मुल्ला मुनीर की ही भाषा बोल रहे हैं आप। वो हाफ़िज़ कुरान है, वो जो बोलता है वो गरजता है, इंडिया में तकलीफ होती है। हाँ वो तो क्या तकलीफ हुई, क्या नहीं नहीं क्या तकलीफ हुई? एक मिनट ऑपरेशन संजीव सिंदूर भूल श्रीवास्तव गए सर, क्या? रुकिए जरा, रुकिए। अली शाह सर आ रही हो आपके पास। बिलाल साहब क्या तकलीफ हुई? बिलाल साहब क्या तकलीफ हुई? अरे सुनिएगा महाराज, कैसे ही बोलते रहेंगे नॉन स्टॉप। अरे कुछ नहीं जा रहा है मैसेज, सिर्फ दिख रहा है कि दो हाथ ऐसे ऐसे एक्शन कर करके आप बोल रहे हैं और कुछ नहीं दिख रहा है, कोई पॉइंट नहीं जा रहा है। आवाज डाउन करो बिलाल साहब की। अली शाह सर, अली शाह सर। देखिए बिलाल साहब जो है बौखलाए हुए हैं बहुत, और इनकी बौखलाहट मैं समझ सकता हूँ। ये देखिए, ये इनको ना अगर ये नहीं करेंगे ना ऐसा ये सब ड्रामा, तो इनको मिलिट्री, ये देखिए ये जोकर, तो हंसी आ रही है वाकई। इनको मिलिट्री उठा के ले जाएगी, वो काली खोटरी बंद कर देगी और कोड़े मारेगी वहां पर। तो इसकी इनकी मजबूरी है ये, मैं वो बात समझ सकता हूँ। लेकिन बात ऐसी है कि 16 अप्रैल को इनके फील्ड मार्च पे आवाज कम करिए इसको। देखिए ये बंदर है, ये बिल्कुल बंदर के नाम पे कहता है, इसको आवाज में कम करिए प्लीज, कर दिए। is a name of fear for Indians, is a name of death for Indians। वो खौफ की अलामत है आसिम मुनीर। मैं हैरान हूँ, 15-20 दिन हो गए आसिम मुनीर आसिम मुनीर आसिम मुनीर आसिम मुनीर, काबू उसके नाम से। और मैं तुम्हें उसकी सोच बता दूं, वो ऐसा वो अनप्रेडिक्टेबल आदमी है कि अगर कभी सोचा ना, आप बैठ के कहते हो खैबर पख्तूनख्वा चला जाएगा, बलूचिस्तान चला जाएगा, भाई वो देख कैसे डरा आसिम मुनीर के नाम से, कांप रहे हो तुम आसिम मुनीर के नाम से। और खुदा की कसम वो पूरा खिता लेके जाएगा, याद रखना। मैं बोलती बंद कर दूं, मैं तुम्हारी बोलती बंद कर दूं, जरा रुक जाओ यार, रुक जाओ यार साहब, रुक जाओ यार, दुनिया देख रही है यार, क्या जोकर बंदी कर रहे हो यार, मुल्क का नाम खराब कर रहे हो। ठीक है बिलाल साहब, आवाज डाउन करिए, आवाज डाउन करिए बिलाल साहब। अली शाह आवाज डाउन करिएगा। ये अच्छा, ये ना अनाप शराब कुछ भी नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं। ये देखिए ये बात सर आप डर गए हैं, आसिम मुनीर से डर गए हैं, अब तो मानिए। मैंने तो हिंदुस्तान का पूर्व आर्मी ऑफिसर, फॉर्मर मेजर जूनियर ऑफिसर, इनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चैलेंज भी दिया था जब ये बंकर में दुबक के छुप गया था ना, ये जब टैंक के सामने आया, टैंक के ऊपर 4 स्टार लगाए थे, तो मैं खुल के चैलेंज दिया नेशनल टीवी पे, मैं अगर दम है तो निकल कर आओ, बंकर से आओ। मगर ये लोग हैं डरपोक, ये लोग हैं कायर, ये लोग हैं भागते हैं, ये लोग हैं कि हथियार छोड़ के भाग जाते हैं। आप यकीन मानेंगे मैडम, मैं आपको वाकया बताता हूँ, 2003 का मैं सरहद पे था, मैं बॉर्डर पे था, किलोमीटर के फासले पे था मैं, ये लोग भागे वहां से दुम दबा के हिंदुस्तानियों से, डर के मारे अपने हथियार वहां पर छोड़ के भागे पाकिस्तानी, छोड़ के भागे। ये सिविल ड्रेस में 99 में घुसपैठी चोरों छुपों की तरह हमारे जमीन में घुसाए थे, चोरों की तरह।
और हाँ, ये आलिशा कबूल भी कर सर रहे ठीक हैं। है, समझ गई मैं। और ये रुकिए है रुकिए इतने जरा एक रुकिए, नंबर के एक सवाल मेरा बेशरम। बिलाल साहब से हो बेशरम। रहा है, क्योंकि उन्होंने एक पॉइंट जो रेस किया अभी जब ये डिस्कशन हो रही थी, बहसी जब आप कर रहे थे अलीशा सर से, बिलाल जी आपने एक पॉइंट यहाँ पर रेस किया कि मुनीर साहब से अलीशा सर डर रहे हैं, भारत डर रहा है सर। पहलगाम बिल्कुल इंसिडेंट डरता में है दिखाया मुनीर था ना, से। नहीं नहीं नहीं, आपको कुछ नजर ही पहलगाम नहीं की आ याद रहा, दिलाऊं कुछ नहीं वापस चला से, नहीं पहलगाम की याद हाँ? दिलाऊं, ऑपरेशन सिंदूर की याद और दिलाऊं। पहलगाम की आप बेशर्मों की तरह कह रहे हो यार। और मेरी अरे बहन को बेशरम मैं कौन है, ये शौक वर्ल्ड से फोरम पर दिख रहा है। बेशरम कौन है, कटोरा लेकर के कौन जाता है IMF के पास कि भैया दे दो, अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, आगे देश को ले जाना। अलीशा सर कह रहे हम बेशरम है, और बेशरम से बेशरम की उम्मीद ही कर जा सकती है। अलीशा सर, शिवदान जी अब इस बार शिवदान जी को रखिए। अलीशा सर रुकिए, शिवदान जी नहीं बोले हैं, शिवदान जी। देखिए, अपनी उतारने आया और खुद मैंने उतार रहा है। पहले भी कहा है इनको, एक मेरी बात सुन लीजिए बिलाल साहब, यदि आप इस बात को एज ए पत्रकार, एज ए जर्नलिस्ट अपने सोचेंगे और अपने देश को बताएंगे कि आपको मैंने कहा है कि आप अपने विचार करिए कि आपका देश इस स्थिति में क्यों पहुंचा है, क्या कारण थे, किसने इस देश को इस स्थिति में पहुंचाया है। बताइए 80 के दशक में, 80 के उसमें किसने आपके पूरे देश के नौजवानों को तालिबान बनाया, और आज जो नौजवान आपके देश की प्रोडक्शन में मदद करनी चाहिए थी, जो आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए देश का, चारों तरफ से डेवलपमेंट होना चाहिए था। भारत चाहता है कि पाकिस्तान भी उतना ही डेवलप हो, पाकिस्तान की माली हालत सुधरे, क्योंकि हमारे पड़ोस में यदि कोई गरीब देश रहेगा तो हमें भी तकलीफ होगी। तो हम हमेशा आपकी अच्छाई के लिए बात करते हैं, और आप हमेशा ऐसे रास्तों पे चलते हैं जिससे कि आपका देश बिलाल बर्बादी साहब के रास्ते पे जाए। अप्रिशिएटेड। अब जब पॉइंट्स यहाँ पर शिवधान सर उठा रहे हैं तब आप एक बार भी नहीं बोले। अलीशा सर जब नॉर्मली जो है, बात कर रहे थे तब आपने इस बात बहुत का जवाब हंगामा दीजिए। मचाया। आप इस बात का जवाब ठीक दीजिए है। कि आपका देश इस स्थिति में क्यों पहुंचा है, हाँ। बस इस बात का जवाब दे दीजिए बस। आप एक बुजुर्ग आदमी हैं और मैं बेसिकली आम आदमी से मिलता हूँ, मुझे आपकी इंटेंशन, आपकी फीलिंग पे मुझे शक नहीं करना चाहिए। हर बंदा अच्छा हो सकता है, हर बंदा बुरा हो सकता है, इसलिए मैंने आपकी बात सुनी। बात ये, आप हमारे लिए सिटीजन है, ओल्ड सिटीजन है, आई हैव रिस्पेक्ट फॉर यू। मैं आपको एक वैसे बात बता रहा हूँ, यकीनन पाकिस्तान को इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, हाँ। मैं यहाँ बैठ के झूठ नहीं बोल सकता ना, मैं ये मगर पाकिस्तान ग्रो कर रहा है मिलिटरीली। सर आज क्या खाकर आए हैं बिलाल साहब? बिलाल साहब नाश्ते में क्या खाया है आज आपने? आज आप इस तरीके से बहकी बातें क्यों कर रहे हैं? ये बहकी बातें क्यों कर रहे हैं? सिंपल सवाल पूछ रही हूँ मैं, ये मुनीर साहब का शहबाजी का फाइनल अटैक है क्या? फाइनल तरीका है क्या इमरान खान को परेशान करने का? इमरान खान की पॉपुलैरिटी से डर गए क्या? इमरान खान के नाम से डर गए क्या? सिंपैथी उनको मिल रही है, दिक्कत आपको हो रही है, पेट में गड़बड़ी आपको हो रही है। खिदमत की, अपनी जिंदगी हथेली में रखकर अपने बाकी अलीशा साथियों सर, के साथ नहीं। वो जब मेरे लिए तकलीफ लेता है, अपनी जिंदगी खतरे में डालता है, तो मुझे भी तकलीफ होती है। अलीशा सर, जब वो अलीशा सर, तकलीफ जवाब में आता दीजिए। है। इसको म्यूट कर पाएंगे तभी मैं बोल पाऊंगा ना। जी, क्योंकि बोलिए, ये बोलिए। इलॉजिकल बातें कर रहे हैं, दो इलॉजिकल बातें कर रहा है, और मैं कुछ लॉजिक यहाँ पे देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। और अगर लॉजिक सुनना है तो देखिए, बात ऐसी है कि इनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब डर के छुपक गए थे बंकर के अंदर, चूहे की तरह भाग गए थे। तो मैंने नेशनल टीवी पे आके ओपन चैलेंज दिया। हिंदुस्तान का एक फॉर्मर भूतपूर्व मेजर इनके जनरल साहब को चैलेंज करता है कि आ जाओ, अगर हिम्मत है तो बंकर से निकल कर आ जाओ। इनके जैशे मोहम्मद, अबे चुप रहो यार दोस्त, अरे यार तुम मेजर में क्या रिटायर हो बोल गए हो, क्या रहा है? अरे कहाँ से आए हो? आज नाश्ता नहीं मिला इसके लिए चिड़े हुए हो? ये चिड़ा है कि नाश्ता नहीं किया, पानी लाते हैं, पानी पिलाओ उसको, पानी पिलाओ, पानी पियोगे? पानी पियोगे? गौ माता का तुम भी पानी पियो, पियोगे? बस छोड़ दो। मैं बस करे, मैं सुबह उसको चलो बस करे, मेजर रिटायर ऐसे तो बस करे, सीरियस चैनल है, ड्यूटी यहाँ पे कार्टून बना बंद करो अपना। ठीक है अलीशा सर रुकिए, बिलाल साहब आप भी रुकिए। अलीशा सर समस्या ये है ना कि वहां पर अभी अगर नहीं करेंगे, सेना को लेकर के नहीं बोलेंगे तो ले जाएगी सेना उठाकर ना। संजीव नहीं मेरी सेना मेरा लव संजीव है, श्रीवास्तव मेरा सर, लव है, मुझे ले भी संजीव जाएगी ना तो मैं उनके पास चले ये जाऊंगा। आपने रितु जी, ये आपने जो बात कही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा डर तो ये बिलाल साहब ही रहे हैं, कांप रहे हैं। ऐसा लगता है कि आसिम मुनीर उनके घर में बैठे हुए हैं और पीछे बैठे हुए हैं, उनको उनसे कांपते हुए नजर आ रहे हैं, और आसिम मुनीर की भाषा बोले जा रहे हैं। तो ये जो उनका जो पूरा रवैया है उनके अंदर के भय को दिखाता है। आप जो है हम समझ रहे हैं बिलाल साहब, आप जहां बैठे हुए हैं
और मुझे तो सेना का कोई आदमी भी दिख रहा है ऐसा आसपास हो सकता है कि जो कि जिससे कि आप डर रहे हैं और अगर कुछ भी बोल दिया तो उठा ले जाएंगे, जैसा कि रितु जी ने कहा। तो ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन एक बात मैं कहना अवश्य चाहता हूं, जैसा कि शिवदान जी कर्नल शिवदान साहब ने कहा कि हम जब कभी भी पाकिस्तान की बात करते हैं तो आप सीधा इंडिया के ऊपर आ जाते हैं। अरे अपने समस्याओं के ऊपर बात करो और ये सोचो, हमारे लिए थोड़ा सा धन्यवाद दो कि हम आपके बारे में थोड़ा बात करना चाह रहे हैं। आपके बारे में, आप हमारे पड़ोसी हैं, आप हमारे से ही जो है एक टुकड़ा बन करके आप अपना बनाया है आपने। तो यदि आपके बारे में बात कर रहे हैं तो आप सीधा इंडिया के बारे में क्यों आ जाते हो? थोड़ा अपने बारे में सोचो। तुम्हारा देश जो है 4 भागों में विभाजित होने जा रहा है। अब लगातार आतंकवादी तुम्हारे देश के अंदर ही हमले कर रहे हैं, लेकिन तुम हमेशा इंडिया के बारे में बात करते हो। संजीव श्रीवास्तव सर रुकिए। इमरान खान पर बिलाल जी मैंने आपसे पूछा है, इमरान खान पर जवाब आपके पास है नहीं। आप चले जाएंगे रोजगार पर, आप चले जाएंगे भारत पर, भारत को इतना आपने जवाब दे दिया, पता नहीं कौन सी दुनिया में, कौन से सपने में, कौन से ख्वाबों में नहीं। सुनिए, अब सुनिए, पहले सुनने का मादा रखिएगा, सवाल सुनिए पहले, उसके बाद आप कहेंगे कि यहाँ पर हमने इमरान खान उल्टा बोल रहे हैं, मुनीर साहब एकदम सर्वोपरि है, सुप्रीम है आपके यहाँ पर। तो सुप्रीम है, मान लिया सर, हमने कब इनकार किया? आप रखिए सुप्रीम, एक्सेप्ट कर लीजिए, मिलिट्री थोपी आपने, मिलिट्री चल रही है आपकी शासन में, एक्सेप्ट कर लीजिए, हमें तो दिक्कत नहीं है सर, मैंने आपको आपके देश का मसला। मेरी बात सुने, हाँ, मेरे बस में हो ना, मेरे बस में हो, मैं अपनी मिलिट्री से और आम पाकिस्तानी उनसे इतना प्यार करते हैं कि उनके बूटों के जो लेसिस है ना, हम गले की माला बना ले। क्यों? अच्छा। वो हमारी खातिर जिंदगी देते हैं, वो देते हैं। अलीशा सर, उन्होंने इंडिया की अलीशा बदमाशी का यही सर, आज ये पता नहीं डिबेट अब यही इतनी बाकी रह गया। ज्यादा इनोसेंस में तब्दील क्यों हो गई यही है? बाकी रह गया। अलीशा सर, अलीशा सर जी, शिवदान जी आ रही हूँ। पाश कर दिया, क्रश कर दिया उन्होंने। इंडिया के जो नेफेरियस डिजाइन थे ना कि टैंक अलीशा सर और बिलाल साहब को रखिए। डिजाइन का रेप कर दिया। ये नॉन स्टॉप हो रहा है, इसको म्यूट कराइए इसको। देखिए पहली बात तो ये बड़ा पढ़ के आए हैं बिलाल साहब, पाकिस्तान के जर्नलिज्म का लेवल यही है, ये है अपने आप को एक्सपोज किया है नेशनल टीवी पे, इंटरनेशनल टीवी पे। आप लोगों ने लोग दुनिया भर में देख रहे हैं, कनाडा में भी, अमेरिका में भी, हर जगह पे देख रहे हैं। ये हैसियत है, ये औकात है। हाँ, ये हैसियत है, ये हैसियत है, बदतमीजी की तरह पेश आया है। कितना ऐसे ही है। डिफरेंट है हिंदुस्तान के। मेरे बस में हो ना, मेरे बस में मैं आप लोगों को दिन में सारे दिखा दूं। हम जवाब दे रहे हैं। बिलाल साहब सुनिए, अलीशा सर एक मिनट रुकिए, अलीशा सर कुछ हो जाए। बिलाल साहब सुनिएगा, सवाल सुनिए पहले, ठीक है, इधर उधर की बात आपने बहुत कर ली। अब मुझे कट टू कट बताइए, इमरान खान से समस्या क्या है? इमरान खान जिंदा है, नहीं जिंदा है, पागल हो गए हैं, नहीं पागल हो गए हैं, ये डिस्कशन आई क्यों रही है? वो तो जेल में है। हमारे यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति जेल में तो हमें तो कोई समस्या ही नहीं होती है। आपके यहाँ पर इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? नहीं, सुनिए ना, पहले सवाल तो सुनिए। आपके पास रोजगार पर जवाब नहीं है, आपके पास अंदरूनी कला पर जवाब नहीं है, आपके पास इमरान खान पर जवाब नहीं है। चले आते हैं मुनीर की हिमाकत करने के लिए यहाँ पर। हाँ, नहीं, उसका आपसे कोई कंसर्न नहीं है। इमरान खान भी पाकिस्तानी है, हमारी फौज भी पाकिस्तानी है, मैं भी क्यों कह रहे हैं उन्हें पागल? पागल क्यों कह रहे हैं उन्हें? फिर पागल क्यों बता रहे हैं मुनीर साहब? चौधरी साहब पागल क्यों बता रहे हैं आपके? अरे पागल क्यों बता रहे हो फिर? बिलाल साहब पागल क्यों बता रहे हो उन्हें? फिर पाकिस्तानी है ना, कहिए कुछ दिक्कत है, ठीक की जाएगी, बात की जाएगी। पागल बता देंगे आप सीधे? अब मैं को मोदी जो है वो बुचर ऑफ गुजरात है, आप क्या कहेंगी? क्या? अब मैं कह दूं मोदी जो वो बुचर ऑफ गुजरात है, आप क्या कहेंगी? वो अरे मोदी जी क्या है ना, मोदी जी पर आप तुम नहीं आए तो बेहतर है। सुनिए, नहीं, अरे मोदी जी पे मत आइए साहब। मोदी जी पर अगर मैं आ गई ना तो आप छोड़ के चले जाएंगे डिबेट फिर। अरे पिछली बार छोड़ी थी ना आपने डिबेट, डिस्कशन छोड़ी थी ना, आप चले गए थे ना। अब मोदी जी पर आएंगे ना तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। शिवदान सर देंगे मोदी जी पर जवाब। मैं क्या मोदी देखिए ऐसा है, प्रधानमंत्री मोदी एक भारत के लोकप्रिय नेता हैं, दोनों को साथ में रखें, जो जनता की इलेक्शन से, जनता की सपोर्ट वोट से प्रधानमंत्री बने। नंबर 2 मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपने बोला था ना कि फौज के जो जूते के लेस होते हैं, जो उनको आप गले में माला बना के पहनना चाहते हैं, उसका कारण एक ही है, वो हमारी हिफाजत करते हैं। उसका एक ही कारण है कि हर देश की हिफाजत के लिए ही सेना होती है। भारत में भी देश की हिफाजत की सेना कर रही है, हर देश की हिफाजत सेना करती है, मगर इतना ज्यादा
ब्लाइंडली जो आप बोल रहे हैं इतना किसी देश का नहीं कर, हाँ सेना की इज्जत होती है, मगर उसका कारण पता है क्यों है? आपने अक्टूबर 1947 में वहां की सेना ने अचानक कश्मीर पर हमला क्यों किया? क्या कारण था? इसका कारण केवल एक था कि वहां की सेना पाकिस्तानी जनता को महसूस कराना चाहती थी कि आपकी हिफाजत केवल हम ही कर सकते हैं। एक दुश्मनी जान के पैदा की हिंदुस्तान के साथ में। अरे शिवदान क्या सर, क्या शिवदान सर, अंग्रेजों ने जो समस्या बनाया कानून था बिलाल उसके साहब साथ की में समस्या आप तस्वीर क्या समझ नहीं था? रहे हैं। बिलाल साहब अभी जो बोल रहे हैं वो बात तो खुद नहीं बोल रहे हैं, बुलवाई जा रही है। पाकिस्तान में अगर अभिव्यक्ति की आजादी होती, अभिव्यक्ति की आजादी का एक कहा जाए तो एक राइट मिला होता ना, फंडामेंटल राइट, तो इस तरीके की बात नहीं करते। इमरान खान पागल है, इमरान खान ने अगर सेना के विरुद्ध बोल दिया तो वो पागल है, उनकी मनोदशा खराब है। ये सारी बातें उनको पढ़वाई जा रही है, उनसे बुलवाई जा रही है। बिलाल साहब की मजबूरी है, मैं समझ सकती हूँ। बिलाल साहब वजह सुन ले, अरे सवाल तो सुन लीजिए, अब सुनिए। मेरा मान है, अरे आपका फौजी आपका मान मैंने मान लिया। हर देश की अरे आपका सेना फौजी होती आपका है। मान मान लिया। आप- एक मिनट शिवदान आपकी सर, फौज ने आपका मान खाक कर दिया। हम लोग साथ अपने में सेना की इज्जत करते हैं, पर इतनी आपकी ऐसा नहीं एयरफोर्स खुश, हमारी फौज ने ऐसे, आपकी एयरफोर्स ऐसे, तो आपका मान तो ठुस हो गया, तो मैं क्यों ना मान करूं? आप बताइए 47 में क्यों कश्मीर पर हमला किया? क्या कारण था? केवल इसलिए कि आपके देश को महसूस कराना था। प्लान की वायलेशन हुई थी, मैं बताने लगा हूं। 3 जून 1947 के प्लान की वायलेशन हुई थी। कश्मीरी जो थे उन्होंने कहा हमने हिंदू मेजोरिटी के साथ या हिंदू डोगरे के साथ नहीं रहना। एक इंडिजिनियस रेजिस्टेंस मूवमेंट उठी, उनको सपोर्ट मिली, आधा कश्मीर हमने ले लिया। सिंपल इज दैट सर। ये कहीं इतिहास में नहीं लिखा हुआ है जो आप बोल रहे हैं, कहीं पर भी सर नहीं ये लिखा बात। है, आपने गलत, मैं नहीं आप है। मेरे लिए सुनिए अंग्रेजों ने सुनिए ना बिलाल बनाया साहब, था। बिलाल साहब मैं आपको सच आप बोलना कि दीजिएगा याद कर रहा 47 हूं। पर जवाब। मैं मुझे आपसे आज के सच बोल रहा आज हूं का कि सवाल याद जो है कर वो रहा जवाब हूं। दीजिए। बिलाल साहब आज के सवाल पर आइए जरा, मुझे जी, आप जी। सच सच बताइए आपके देश में चल क्या रहा है। मेरे देश मेरे देश में में सब सुनिए, कुछ नहीं नहीं नॉर्मल नहीं, चल रहा है। पहले सवाल मेरा कंप्लीट देश- सुन लीजिए ना। जी, जी। मेरे जी, जी। देश में अगर कोई बात रखी जाती है, कोई पॉइंट रखा जाता है, चाहे वो विपक्ष का हो पक्ष का हो, सब सुनी जाती है। हमारे यहाँ पर कोर्ट्स होते हैं, हमारे यहाँ पर सरकारें होती है, हमारे यहाँ पर पूरी तरीके से सिस्टम होता है, कानून का पालन होता है, संविधान होता है, देश प्रेम होता है। आपके यहाँ पे सर एक इमरान खान जेल में जो व्यक्ति बैठा है, पूर्व प्रधानमंत्री रह चुका है, वो पागल है। हाउ इज दिस आप मेकिंग मेरी बात सेंस? सुनें। मैंने आपसे एक सवाल किया था, मोदी जो है उसको बुचर ऑफ गुजरात कहते हैं, इसकी पहले मुझे जरा ना डिटेल दे अरे दें, फिर मैं मोदी बताता साहब हूं पर इमरान क्यों खान के चले बारे में। आते हैं? अपने देश के बारे में बताइए ना। मैं अपने देश के- चार नहीं, हिस्सों मुझे में मोदी- बट रहा है, मेरी बात सुनो ना। बलूचिस्तान मुझे अलग, पता है, खैबर आपके पख्तूनख्वा मुल्क का अलग, जो प्राइम सिंध मिनिस्टर है, अलग। उसको बुचर ऑफ गुजरात कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? मुझे कंसर्न है। कोई आपके अलावा कोई नहीं बोल रहा है। ये पाकिस्तान है जी? पर नहीं आएंगे, भारत पर ही रहेंगे, भारत में ही नजर मैंने है ना नहीं, इनकी। मैंने तो आपको कहा था इमरान खान भी पाकिस्तानी है, मेरी फौज भी पाकिस्तानी है, हम 25 करोड़ अवाम है, हमारे डिफरेंसेस हम अरे मिलकर हल मान कर करिए, लें। ठीक है मैं मान रही मोदी हूँ। को सुनिए सुनिए, कहा इसी से जाता है। सवाल जो इसी से जोड़ रही हूँ। आपने कहा आपके सेना पर आपको मान है, मुनीर साहब पर बिल्कुल आपको है। मान है, ठीक है, बिल्कुल तो है। मुनीर साहब डर क्यों रहे? इतने अभिमानी वो मुनीर किससे व्यक्ति डरता है, है? इतना उनके अंदर मुनीर अल्लाह के दमखम अलावा है, किसी से नहीं तो डरता। इमरान खान से डर रहे हैं, नहीं इमरान खान मुनीर से अल्लाह डर के रहे हैं। अलावा किसी से नहीं डरता। अरे मुनीर तो क्यों अल्लाह के कहा अलावा उनके किसी चौधरी से साहब नहीं ने? डरता। ये याद चौधरी साहब रखना। क्यों कह रहे हैं आपके यहाँ से कि पागल है? हैं? चौधरी साहब जो आपके है ना, उन्होंने क्या बोला है? कोर्ट क्या नहीं बोला है? पढ़ा उसने उन्होंने। बोला है कि चल भारत रहा है का, साइड मेरी में, बात सुनिए। चौधरी ने पता क्या बोला है? हाँ क्या बोला? उसने कहा भारत अगर हमारा पानी बंद कर देगा, हम भारत की सांसें बंद कर देंगे। किसका अरे मुझे बयान दे, सर, पानी का बंद ये कर रहे हैं आप ख्याली लोग? पुलाव, ये बिरयानी ना वही बनाई है नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान। ये भी अली शाह चौधरी सर, ने बोला है, अली ये शाह भी सर, चौधरी ने अली बोला शाह है सर। कि भारत पानी बंद करेगा, उसकी सांसें बंद कर देंगे। आप हमारा पानी का बंद कर रहे हैं, ये पहले बताएं। पानी ढूंढ लीजिए, आसपास पानी का बोतल रखा है, पानी पानी बहुत पी है, लीजिए आप पहले। पानी बंद कब कर रहे हैं, अली ये शाह से बताएं। जवाब देंगे आप। चल आगे अब अली शाह से जवाब देंगे। अब मैं इसकी भाषा में इसका जवाब देता हूं मैं। हाँ। टिल नाउ आई वाज आल्सो लाइक, अब तक मैं बड़े तमीज से पेश आ रहा था, अब इसकी भाषा में मैं समझाऊंगा तो वही मैं समझ में आई। चल फुट ले यहां से, फुट। समझा दे, दो कौड़ी के इंसान, पाकिस्तानी कहां का, पाकिस्तानी कहां? सबसे बड़ी गाली ये है। ओ अच्छा, दूसरी बेशरम बात है, आदमी,
2 कोरी का तू होगा, शर्म कर। पाकिस्तानी बैठ के अब तक मैं इज्जत दे रहा था। थर्ड ग्रेड एक्टर है, थर्ड ग्रेड स्टेज फिल्मों में काम करता है। वो जो सड़कों पे स्टेज लगाए होते हैं उससे तेरा ताल्लुक मुझे लगता है। गुसल के प्राइस तुझे नहीं पता, वजू के प्राइस तुझे नहीं पता, मेरी आवाज को हम लोग इधर देते हैं फालतू में इन लोगों की। जैसे फजूल बात कर रहा है। चल शुक्र है तेरे जैसे गंदे आदमी ने पाकिस्तान हिजरत नहीं की। You don't deserve to be a part of Pakistan. गाँव माता की टांगे दबा, तेरी हैसियत ये है। मैं जैसे तू ये बिल्कुल ट्रेंड नहीं है, ये बंदा बिल्कुल ट्रेंड नहीं है। ट्रेंड नहीं है, ट्रेंड नहीं है। दूर में बात पाकिस्तान। ठीक है अली शाह सर, इतना जुल्म ना करिए, ठीक है छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। मेरे गेस्ट है वो भी, बिलाल साहब भी मेरे मेहमान है ना, मेरे गेस्ट है, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, इस बात की रिस्पेक्ट रखिए। चलिए बिलाल साहब ये बताइएगा मुझे, अभी आपको बड़ी मिर्ची लगी जब उन्होंने कहा कि आपके जो मुनीर साहब है, मुनीर साहब बंकर में छुप गए थे जब यहाँ से इंस्टॉलेशन हिट हुई थी, ये खौफजदा हो गए थे, अमेरिका के पास चले गए थे, इस पर आपको बड़ी मिर्ची लगी। मुनीर साहब बंकर में नहीं छुपे थे, वो मोदी के घर में घुस गए थे। अच्छा, मोदी का घर कहाँ है पता है आपको? मोदी का मुनीर घर कहाँ है साहब ने पता है कहा आपको? नहीं है, ये हमारा मोदी का घर कहाँ है पता है आपको? बताऊं मैं आपको मोदी का घर कहाँ है? बंकर में नहीं छुपे थे, वो मोदी का घर कहाँ है बताऊं बिलाल को मैं? क्या कह रहा था, मुनीर पकड़ा गया, कराची में हमला आ गया, लाहौर में हमला आ गया, और पूरी दुनिया ने कहा शर्म करो। आज लग रहा है आप नाश्ता ढंग से नहीं करके आए हैं, मोदी के घर पे चले जाएंगे, एंट्री भी नहीं मिलेगी। मुनीर साहब के लिए नो एंट्री का बड़ा बड़ा प्लेकार्ड वहां लगा हुआ है। सुनिए साहब, नो एंट्री है वहां पर, नो एंट्री शहबाज शरीफ की और आपके मुनीर साहब की भी कोई एंट्री नहीं है मोदी साहब के घर में। मोदी के मुनीर बंकर में नहीं छुपा, ये याद रखिएगा। छोड़िए साहब, क्यों आप वापस से मुझे चाह रहे हैं कि आप डिबेट छोड़ के चले जाएंगे, तो इतना इजीली जाने नहीं दूंगी आज मैं। इसलिए वो ट्रंप के सामने नहीं आता कि ट्रंप उससे ये ना पूछ ले कि मुनीर ने घर में घुस के किया क्या। देखिए इनकी जो समझ आती है सर, मैं क्या करूं? इनकी जो भाषा है, इनकी जो फेक न्यूज है, इनकी जो ये सारे जो नापाक मंसूबे हैं, यही कारण है कि इमरान खान जेल में है। इसी तरीके के लोगों की वजह से इमरान खान जेल में है। और पाकिस्तान की ये जो हालत है कि 4 भागों में टूटने जा रहा है। आप अपने बलूचिस्तान संभाल नहीं पा रहे हैं, पश्तूनिस्तान संभाल नहीं पा रहे हैं, सिंध संभाल नहीं पा रहे हैं, हमारे कश्मीरियों पर जबरदस्ती कब्जा करके बैठे हुए हैं। जाहिर है कि आपका जो देश है उसके अंदर ही जो है इतनी बगावत होने जा रही है, और ये आपके विचारों की वजह से होगी। जिस तरीके की आप बातें कर रहे हैं, हम आपके विषय के बारे में डिस्कस कर रहे थे, बड़े सकारात्मक तरीके से बात कर रहे थे, लेकिन आप सारा जो है इंडिया के ऊपर ही आ गए। अरे आप अपने बारे में तो देखिए, पहले अपने आप को संभालिए। पहले दो शब्द नहीं, दो जवाब नहीं आया आज इस पूरी डिस्कशन में, आपने पाल रखे हैं, इधर उधर की बातें बिलाल साहब ने की, सिर्फ इधर उधर की बातें पाकिस्तान के अंदर ही कर रहे हैं। और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के अंदर ही हमले बड़े बड़े कर रहा है, और आपको इंडिया की पड़ी हुई है, इंडिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, लास्ट कॉमेंट लेना चाहती हूँ बिलाल साहब से। बिलाल साहब आखिरी है और अब खत्म होने वाली डिस्कशन, अब मुझे सिर्फ एक लाइन में जवाब दीजिएगा, इतना क्या प्रॉब्लम है इमरान खान से? जनता आपके यहाँ पर, अगर आप जनार्दन समझ रहे हैं, जनता का जो डिसीजन है वो सर्वोपरि अगर होता है, नहीं होता तो बात अलग है। आपके यहाँ पर अगर सेना की बात फर्स्ट सुप्रीम रखी जाती है अलग चीज है, फिर ठीक है मैं मान लूंगी, लेकिन अगर जनता की बात सुनी जाती है तो जनता तो आपको भी पता है, आप भी पत्रकार है, वहां पर इमरान खान को ही चाह रहे हैं ना, इसी से प्रॉब्लम है क्या? नहीं, ये बात अब आपको मैं वन लाइनर में जवाब देती, तो ये एक पॉलिटिकल टेंशन है। मैं अगर आप सुनना चाह रही हैं, ठीक है, हमारी जो आवाम है वो हमारी फौज से भी बहुत मोहब्बत करती है, बल्कि वो समझती है कि दे आर आवर सेवियर। उन्होंने प्रूफ भी किया। बात सुन लीजिएगा, खान की पॉपुलैरिटी ठीक है, खान एक मकबूल लीडर है, हो सकता है मैं पसंद करता हूँ, हो सकता है ना करता हूँ, लेकिन मैं आपको जो चीज समझाना चाह रहा हूँ ना, ये हमारी अपनी फौज है, खान भी पाकिस्तानी है, फौज भी पाकिस्तानी है, हम सब पाकिस्तानी है, ये हमारा इंटरनल मामला है। आज अगर डिफरेंसेस है, हो सकता है फ्यूचर में डिफरेंसेस खत्म हो जाए, ये याद रखिएगा ये बात, क्योंकि सियासत है। फिर डिफरेंसेस खत्म हो जाएंगे तो इमरान खान की मनोदशा ठीक हो जाएगी, वो पागल नहीं रहेंगे। नहीं, ये डिफरेंसेस, फिर इमरान खान साहब भी अपनी जो हार्श लैंग्वेज है, जो इमरान खान साहब भी बाज़ औक़ात
ये तो बहुत गजब बोल रहे हैं आप, हार्श लैंग्वेज बोलेंगे तो पागल है, ये नहीं बोलेंगे तो नहीं है पागल। स्टांस क्यों बदलता है पाकिस्तान घर की सर? बात है, इस पे आप लोग चिंता ना करें, आप लोग टेंशन ना लें। अरे पाकिस्तान की चिंता हमें आई नहीं, आप अपने देश की पहले चिंता करिए। पिछले एक घंटे आगे से आप कमेंट यहाँ अलीशा पर सर, लता के गाने सुना रही हैं। फर्स्ट अलीशा सर। तो आपके बैकग्राउंड स्कोर पे पाकिस्तान की ड्रिल की आर्मी की ड्रिल दिख रही थी, और पाकिस्तान की आर्मी की ड्रिल कर्नल शिवदान साहब मेरे वक्त इत्तेफाक रखेंगे, इतनी खराब ड्रिल दिखी यहाँ पे टीवी पे। दुरुस्त नमूना हमारी एनसीसी बहुत बेहतर होती है इनसे, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स इनकी ड्रिल से बेहतर है, और इनको शर्म नहीं है, इनको बिल्कुल शर्म नहीं है, बिल्कुल बेशरम है, बिल्कुल बेशरम है। ये देखिए यार ये तुम नमूना मेजर से कर्नल नहीं बने तो सूट मेरा क्या है? ठीक है, लास्ट कमेंट शिवदान जी, लास्ट कमेंट शिवदान जी। देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि पाकिस्तान को यदि प्रोग्रेस के रास्ते पे ले जाना है तो वहां की जनता को अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए, हाँ। और सेना को, जो सेना की जिम्मेदारी है, उन्हीं की तरफ, बस उन्हीं एक के लिए लाइन में रहना आपने चाहिए। सिमटा दिया है इसको। अब बिलाल साहब को ये मैं मैसेज दे देना चाहती हूँ, डिस्कशन इतना ही है, मेरे पास वक्त इतना ही है, लेकिन बिलाल साहब जाइएगा और ये बात कीजिएगा, जो आपकी हुकूमत है उनसे भी पूछिएगा इमरान खान से इतनी समस्या क्यों है, आर्मी वहां पर क्यों थोपी जा रही है, जनता नहीं चाहती है। जनता की बात को जरा समझिएगा। बहुत शुक्रिया, आप सभी जुड़े, अपना कीमती वक्त दिया। और यहाँ पर देखिए इमरान खान को लेकर के जिस तरीके से बात सामने आ रही है, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि इमरान खान को उन्हीं की सरकार जो है पागल घोषित करने में कहीं ना कहीं तुली हुई है, और ये सब हो रहा है इसलिए क्योंकि वहां पर सेना के खिलाफ एक आवाज जो है इमरान खान रखते हुए नजर आए।